इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तया विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परा विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परा रुजन्ति चेत प्रसम्ममाधयः रुजन्ति चेत प्रसम्ममाधयः। तो अब द्रौपदी जी महाराज से कह रही हैं, पिछले मझले भैया भीम की दुर्दशा को बतलाती हैं, अर्जुन की दुर्दशा को बतलाती हैं, फिर नकुल और सहदेव जो दोनों जुड़े भाई होते हैं उनकी दुर्दशा को बताते हुए अब फिर से उनको कटाक्ष करती हुई उनको उनके संयम और धैर्यता के बारे में बताए कि हे महाराज, आप अब भी अपने धैर्य और संयम को त्याग करके क्रोध आपके अंदर क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है, उसी को फिर से बता रही हैं। तो यहाँ पे आया हुआ है तावकी, करे तावकीम, अहम माने मैं, अर्थात मैं द्रौपदी, द्रुपद पुत्री द्रौपदी करे कि अहम माने मैं, तावकी धियम, आपकी, तावकी माने आपकी, धियम माने बुद्धि को, वेद न वेद, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी किस प्रकार की बुद्धि है। और यहाँ पे किस लिए कह रहे हैं, तो ईमा जो शब्द आया है, ईमा जो वृत्ति हुई है उनकी जो पीछे बतलाए गए हैं सभी कारणों को जोड़ करके अब द्रौपदी जी कह रही है कि अहम तावकी धियम न वेद, हे महाराज मैं आपकी बुद्धि को, आपकी विचार को मैं नहीं जानती हूँ। और नीचे करें कि विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तियां, चित्त वृत्तियां माने जो मनु की वृत्तियां होती हैं, जो मनु में आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, जो मनु की चित्त वृत्तियां होती हैं, कह रहे हैं खलु मन निश्चित रूप से विचित्र रूपा होती है, मन कई रूप की होती हैं जिसको पहचाना नहीं जा सके। लेकिन यहाँ पे द्रौपदी जी जब कह रहे हैं, भारवी जी लिख रहे हैं कुछ विशेष मनोवृत्तियां हैं, महाराज युधिष्ठिर के मन की जो वृत्तियां हैं कुछ विशेष है, कुछ अलग है। इतना कुछ कहने के बाद यहाँ पर भीम की दुर्दशा को, अर्जुन की दुर्दशा को, नकुल सहदेव की दुर्दशा को बता रहे हैं। बताते बताते यह करें कि आप अपने धैर्य को, आप अपने संयम को छोड़कर आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है। अहम मैं, कह रहे कि मैं द्रुपद राजपुत्री करें कि अहम तावकी धियम न वेद, अर्थात मैं आपकी बुद्धि को तो नहीं जानती हूँ, फिर भी चित्त वृत्तियां, जो मन की वृत्तियां हैं निश्चित ही अलग अलग होती है, लेकिन महाराज आपकी कुछ औरे अलग है, आपकी कुछ ढेर अलग है। इतना कुछ करने के बाद अगर कोई साधारण व्यक्ति होता उसको भी क्रोध उद्दीप्त हो जाता, लेकिन आपको अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आपकी कुछ मनों की जो वृत्तियां हैं कुछ अलग हैं, ऐसे भी निश्चित रूप से अलग होती ही हैं, लेकिन आपकी कुछ अधिके अलग हैं। वही बता रहे हैं कि अहम वेद न तावकी धियम, अहम माने मैं, तावकी माने आपके, धियम माने बुद्धि को, वेदम माने जान, न माने नहीं, मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ। चित्त वृत्तियां जो मनों की वृत्तियां होती हैं, खलु माने निश्चित रूप से, विचित्र रूपा अनेक रूपों वाली होती है। फिर भी करे कि महाराज आभवत, आपका, पराम माने महान होता है, पराम माने महान होता है, तो कह रहे हैं कि पराम जो महान, आपदाम है, जो महान आपत्ति आपके ऊपर है, हे महाराज आपके ऊपर जो महान आपत्ति है, जो महान विपत्ति है, कह रहे विचिंतयन्ता, उसको सोच करके, उसको सोच करके महाराज जो आपके ऊपर ये विपत्ति पड़ी हुई है, 12 वर्ष का अज्ञात, 12 वर्ष का वनवास है और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, तो इस महान विपत्ति को मैं देखकर, तो कह रहे हैं भवदाम आपके, पराम माने महान, आपदम माने विपत्ति को, विचिंत्यन्त्या, जब मैं उस विचिंत्यन्त्या का, जब मैं उसकी विपत्तियों के बारे में जब मैं सोचती हूँ, जब मैं विचार करती हूँ, तो कह रहे हैं कि मम चेतः, मेरा, चेत माने मन, जो मेरा मन होता है, जो मेरे मनु की वृत्तियां होती है, करे कि आधयः प्रसंभ रुजंती, आधय प्रसंभ रुजती, अर्थात जो मन की मेरी व्यथाएं हैं, प्रसंभ माने पूरा जब बलपूर्वक, बलात् कहा जाए, बलपूर्वक क्या कर रही हैं, रुजंती, उस बलपूर्वक बलात् उसके मन की जो व्यथाएं हैं छत बिछत हो रही हैं, इसीलिए वो बोल रही हैं। कह रही है कि देखिए महाराज मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, बस यह जानती हूँ कि सबकी मनो की व्यथाएं अलग अलग होती हैं, सबकी जो मनोव्यथाएं होती है विचित्र रूपा होती है, निश्चित ही रूप से, बहुत विचित्र रूप से होती है, लेकिन आपकी क्या बुद्धि है इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन यह बता रही हूँ कि आपके ऊपर जो विपत्ति आई है, जो महान विपत्ति आई है, जब मैं उसके बारे
बारे में सोचती हूँ। तो मम माने मेरा, चेत माने जो मन है, मेरा जो मन है, आधयः प्रसंभ रुज्यति अर्थात जो मेरी मन की व्यथाएं हैं वह करें प्रसभ अर्थात बलात् या बलपूर्वक मुझको क्या कर रही हैं, रुज्यंती कर रही हैं अर्थात मुझको छत बिछत कर दे रही हैं। आइए एक बार और इसको देखते हैं। तो कह रहे हैं इमाम हम वेदन तावकी धियम। तो तावकी धियम में देखिए यहाँ पे इसमत शब्द में यहाँ पे तावक जो है यह आदेश हुआ है। क्या है, तावक आदेश हुआ है। और तावक आदेश होने पर इसमें देखा जाए तो प्रत्यय अगर की बात करें तो यहाँ पे अड़ प्रत्यय है और स्त्री विवक्षा में इसमें डी प्रत्यय लगाया गया है तो बना है द्वितीय एक वचन में तावकीम। और धियम में देखा जाए तो यहाँ पे धातु की बात करें तो यहाँ पे धय धातु है। कौन सी धातु है, धय धातु है। और धय धातु के साथ इसमें प्रत्यय देखा जाए तो यहाँ पे क्युप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, क्युप प्रत्यय है। और स्त्रीलिंग इसको बताया तो क्युप प्रत्यय है और यह भी क्या है, प्रथमा एक वचन में है। तो कह रहे तावकिम धियम, आपकी जो बुद्धि है, वेदम न मैं नहीं, अहम अहम माने मैं, तावकीम आपकी, धियम माने बुद्धि को, न वेद मैं नहीं जान पा रही हूँ। और वेद जो होता है जानने योग्य होता है, माने विद धातु होती है और विद धातु के साथ यहाँ पे तिप प्रत्यय लगा है, अतिप प्रत्यय लगा है और यह कहा है लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है वेद। तो कह रहे हैं कि अहम तावकी धियम न वेद, मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ। हे महाराज, आपके अंदर क्या विचार है, क्या बुद्धि है, ये उसको मैं नहीं जानती हूँ। मगर और क्या कर रही है, तो कह रहे चित्त वृत्तियां, चित्त वृत्तियां अर्थात जो मानव चित्त होता है, जो मानवता जो मनुष्य होते हैं उनकी जो वृत्तियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो यहाँ पे देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाए। षष्ठी तत्पुरुष समास है। चित्त वृत्तियां जो मानव व्यथाएं होती है, जो मनोवृत्तियां होती हैं, करे खलु अव्यय पद है तो कहने चित्त वृत्तियां यानी कि जो मनो की व्यथाएं हैं, जो मनोव्यथाएं होती हैं या मनोवृत्तियां जो होती हैं वह खलु निश्चित रूप से विचित्र रूपा होती हैं, यानी कि बहुत रूप वाली होती हैं, विचित्र रूपा होती हैं। और विचित्र रूपा में देखा जाए तो इसमें लट लकार प्रथम यहाँ पे विचित्र रूपा है तो ऐसा प्रादि तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। विचित्र रूपा में प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चित्त वृत्तियों में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विचित्र रूपा में कौन समास है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है। वेद में धातु कौन सी, विद धातु तिक प्रत्यय लगा है। और तावक में युष्म शब्द का तावक लगा हुआ है, तावक के साथ और स्त्री विवक्षा में यहाँ पे डी प्रत्यय किया गया द्वितीय एक वचन में। तो दो लाइन में यह बताएं कि अहम मन मैं यानी द्रुपद राजपुत्री, तावकी महाराज युधिष्ठिर के, धियम मने बुद्धि को, न मने नहीं, वेद मने जानती हूँ, मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ। क्या है, तो कहने के चित्त वृत्तियां जो मनो वृत्तियां होती हैं, जो मन की वृत्तियां होती हैं, खलु माने निश्चित रूप से विचित्र रूपा यानी अनेक रूपों वाली होती हैं। और नीचे कह रही हैं कि भवतः आपदम, भवतः माने भवत माने आपका, पराम माने महान, और यहाँ पर कह रहे हैं आपदम जो विपत्ति है, जो आपके ऊपर जो महान विपत्ति पड़ी है, सपरिवार विपत्ति पड़ी हुई है। पीछे बता रही है कि आपके भाई कैसे थे, कैसे हो गए, भीम जी कैसे थे, इस समय कैसे हैं, अर्जुन जी कैसे थे, इस समय कैसे हैं, और नकुल सहदेव की दशा पहले क्या थी और अब क्या है। तो उसी को कह रहे हैं कि भावतः आपदम परम, आपके ऊपर जो महान विपत्ति पड़ी हुई है उस विपत्ति को विचिंत्या, अगर मैं जब सोच लेती हूं तो विचिंत्या में देखें तो बी उपसर्ग है और धातु की बात करें तो ची धातु है, चिंत धातु हो जाएगा ना, चिंत धातु है। और यहाँ पे प्रत्यय करें तो रिच प्रत्यय है, रिच प्रत्यय के साथ सत्री प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में इसको डिप प्रत्यय हो गया है, विवक्षा से डिप प्रत्यय हो गया है। और यह षष्ठी एक वचन में क्रिया लगी, षष्ठी एक वचन की क्रिया लगी हुई है, विचिंत्या। तो भवतः माने आपका, आपदम माने जो विपत्ति है, पराम माने महान, महान जो विपत्ति है उसके बारे में विचिंत्या जब मैं सोचती हूँ तो मम से किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे द्रौपदी जी का बोध हो रहा है। मम द्रौपदी जी करें अपने लिए कि मेरा चेत मनो जो मन है, करें कि जो मेरा मन है वह क्या करता है, आधयः प्रसंभम रुज्यन्ति, आधय अर्थात मेरा जो मन है, जो मेरी मन व्यथाएं हैं वो मेरे चित्त को प्रसंभ रुज्यन्ति यानी बालात छत बिछत कर देती है। रुजंती में देखें तो रुज धातु है, कौन सी धातु है, रुज धातु है और हिंसा योग में आती है, हिंसा योग में आती है, हिंसायाम हो जाएगा, हिंसायाम हो जाएगा। और यह भी लट लकार
प्रथम पुरुष में बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है, रुजंती। तो कह रहे हैं कि मन मेरा आधे मम चित्त, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है वह क्या है, आधे प्रसभ्य रुजंती, अर्थात जो मेरी मनो की व्यथाएं हैं वह मेरे चित्त को बलात् ही अविवक्षित, अर्थात अविवक्षित मतलब जबरदस्ती उसको छत बिछत कर रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पराम, पराम जो शब्द है इसमें पर शब्द है, और पर शब्द के साथ स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन में शब्द बना हुआ है पराम। पराम मतलब महान होता है, और यह पराम किसका विशेषण है, तो यहाँ पे भवदा आपदम का, जो आपके ऊपर विपत्ति महान पड़ी, विपत्ति कैसी है तो महान है, तो इसी कारण पराम, आपदा जो है वह महान है, तो यहाँ पे इसका भवदा पदम का यह का विशेषण है। और एक विचिंतयन्त्या षष्ठी, यहाँ पे देखा जाए तो षष्ठी एक वचन में लगा हुआ है। रुजंती चेता प्रसमम मम आधे, अर्थात मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, आधे प्रसम रुजति, अर्थात यह मेरी मनोव्यथाएं प्रसव मन बलात् अर्थात बलपूर्वक यह मेरे मन को छत बिछत कर रही है। और यहाँ पे कुछ कवियों का मानना है कि ऊपर के श्लोकों को देखा जाए तो उसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्थानंतरास अलंकार हो जाएगा, और नीचे की दो पंक्तियों में काव्यालिंग, अर्थात कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस श्लोक में अर्थानंतरास अलंकार है, और कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इसमें काव्यालिंग अलंकार है। छंद की बात करें तो वह षष्ठ छंद है। और कुछ यहाँ पे व्याकरण टिप्पणियां जो है, तो यह व्याकरण टिप्पणियां आप लोगों के सामने हम लोगों ने धीरे धीरे हर चीज पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।